तो फ्रेंड्स वेलकम टू फैक्ट्स गुरु। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फैक्ट्स गुरु क्यों बनाया है और मैं इस पर क्या क्या दिखाने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर कर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक ऐसा चैनल बना दे जिसमें एनिमेशन, कार्टून और एनिमे से रिलेटेड वीडियोस हों, और मैं खुद भी चाहता था कि मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। इस चैनल में आपको यही देखने को मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें अगर आप एनिमे के फैन हो। अगर नहीं हो तो आप जा सकते हो। वहीं गाइस, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आप सभी दर्शकों को बताएं कि आप सबके फेवरेट शो टीन टाइटंस यानी टीन टाइटंस ओरिजिनल, जो कि 2003 to 6 कार्टून नेटवर्क पर लगे थे, आप में से कितने लोगों ने ये शो देखा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर देखा है तो आपका बचपन वाकई ही कमाल था। ये एक डार्क वर्जन था टीन टाइटंस का, जो कि कार्टून नेटवर्क पर लगा करता था, जिसे आगे जाकर कार्टून नेटवर्क ने रिप्लेस कर दिया लाइट वर्जन, जो कि टीन टाइटंस को है, जो कि अब आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सीज़न की क्या ही बात थी, जो धमाका और एक्शन इस सीज़न में था वो शायद इसमें इतना नहीं है। रॉबिन, साइबोर्ग, रेवन, बीस्ट बॉय, स्टारफायर और इनकी टीम का हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता है, तब पूरी टीम टाइटंस बनती है। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, ये जब इकट्ठे काम करते हैं तभी ये स्ट्रांग होते हैं, और इसमें हमें टीन की इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं शो से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स, जो कि बहुत कम दर्शक ही जानते हैं। नंबर 10 पर आता है कि आप सभी दर्शक जानते हो कि रॉबिन एक बार जोकर का चेला बन गया था, यानी उसका साइडकिक। जी हाँ दोस्तों, टीम डार्क वर्जन जो कि रॉबिन का था, उसे किडनैप कर लिया था जोकर ने एनिमेटेड सीरीज बैटमैन बियॉन्ड में, और वो जोकर का साइड किक बन गया था। बस नंबर 9 पर आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टारफायर से रिलेटेड। क्या आप सभी दर्शक जानते हो कि स्टारफायर लैंग्वेजेस सीखती है टच करने से? वाकई ही आप हैरान हुए ना। आपको कितने कितने साल लग जाते हैं, और मुझे भी, अगर आप एक की जगह कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हो। ये हफ्तों की बात नहीं होती, ये मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन स्टारफायर ये काम करती है सिर्फ स्किन की मदद से। वो सिंपल जिसकी उसने लैंग्वेज सीखनी होती है उसकी स्किन को टच करती है और उससे वो लैंग्वेज आ जाती है। स्टारफायर एक पावरफुल एलियन प्रिंसेस है जिसके हेयर बने हुए हैं फायर फ्लेम्स से। तो गाइस, कैसे लगे आपको इनके बारे में ये जानकारी? गाइस, नंबर 8 पर आती है आप सबकी फेवरेट रेवन। क्या आप सब जानते हो रेवन के और भाई भी हैं जो कि शैतान हैं? जी हाँ, रेवन के फादर ट्राइगन को तो आप जानते ही हो कि वो एक अच्छा करैक्टर नहीं है डीसी यूनिवर्स में। वहीं आप सभी दर्शक को अगर लगता है कि रेवन उनकी इकलौती बेटी है, तो आप सभी दर्शक गलत हो, क्योंकि उसके फादर के 3 और बेटे भी हैं जो कि शैतान हैं और टीन टाइटंस के दुश्मन हैं। रेवन को कभी ये चांस मिला ही नहीं कि वो अपने फादर और ब्रदर्स के करीब आए, क्योंकि वो ईवल हैं, और यही कारण है कि वो उनसे दूर रहती हैं। बस नंबर 7 पर आता है साइबॉर्ग, जिसमें ये एबिलिटी है सोनिक कैनन की। क्या आप जानते हो कि वो अक्सर ये ही अपनी पावर को यूज़ करता है। साइबॉर्ग एक पावरफुल मेंबर है टीन टाइटंस का, लेकिन आप में से बहुत कम दर्शक जानते हैं कि सोनिक कैनन ही उसकी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एबिलिटी है। जैसे बीस्ट बॉय की है शेप चेंज करना, रेवन की है डार्क शैडो क्रिएट करना, इसी तरह साइबोर्ग की है सोनिक कैनन, और ये एक पावरफुल एबिलिटी है। इसके अलावा रॉबिन को तो आप सभी दर्शक जानते हो, वो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करता है और एक स्टिक की मदद से लड़ता रहता है, जबकि स्टार फायर के पास है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और साइबोर्ग के पास है ये सोनिक कैनन, जिससे वो विलन्स को हराता है। सोनिक कैनन उसके आर्म का पार्ट है और हर जॉब करने के लिए वो सिर्फ उसी पर रिलाई करता है। वहीं गाइस, आपको बता दें नंबर 6 पर आता है बीस्ट बॉय और रेवन का रोमांस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। हमें कभी ये चांस नहीं देखने को मिला कि बीस्ट बॉय और रेवन के दरमियान कभी रोमांस हो रहा है। इससे पहले ही टीन टाइटंस की सीरीज एंड हो गई थी। लेकिन क्या आप सभी दर्शक जानते हो कि ये स्टोरी लाइन में लिखा गया था, इवन कॉमिक्स बुक्स में भी ये दिखाया जाता है, हालांकि ये सीरीज में नहीं दिखाया गया। आपको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन कभी कभी मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि शो में दिखाया जाता है, जैसे आप टीन टाइटंस को अभी देख रहे हो, आपको पता चलता होगा रेवन बार बार अनॉयड होती है बीस्ट बॉय की हरकतों से, लेकिन कॉमिक में ऐसा नहीं है और दोनों एक दूसरे से आगे आप समझ गए हो। गाइस नंबर 5 पर आता है कि आप सभी दर्शक जानते हो कि स्टार फायर को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, स्टार फायर में ये एक एबिलिटी भी है कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो आसानी से अर्थ से स्पेस में ट्रैवल कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि उसकी बॉडी एलियन बॉडी है और वो आसानी से इसी कारण शो में अर्थ से क्रिप्टोन चली जाती है और बिल्कुल ठीक भी रहती हैं। और आपको बता दें स्टार फायर बिलोंग करती है प्लैनेट तमरान से और वहाँ का हर व्यक्ति स्टार फायर की तरह ही होता है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक वाकई ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। गाइस नंबर 4 पर फैक्ट आता है कि रेवन की माँ ओरिजिनली गॉथम सिटी से बिलोंग करती है। रेवन की माँ एंजेलिना रोड, जो कि जानी जाती है अरेला, एक ह्यूमन फॉर्म की है जिसे ट्राइगोन ने प्रपोज किया था और उससे शादी कर ली थी। इसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बर्थ दी रेवन को। लेकिन क्या आप सभी दर्शक जानते हो अरेला का जन्म हुआ और वो बड़ी हुई गॉथम सिटी से, जो कि बैटमैन का भी सिटी है। नंबर 3 पर फन फैक्ट ये है, साइबोर्ग की बॉडी को एक बार हैक कर लिया था कंप्यूटर वायरस ने। जी हाँ, साइबोर्ग जो कि एक हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट है, एक बार उसे हैक कर लिया था एक कंप्यूटर वायरस ने उसकी रोबोटिक साइट को और इसने उसे ईवल बना दिया था और वायलेंट भी। इवन वो मार धाड़ पर उतर आया था। साइबोर्ग स्मार्टेस्ट मेंबर है टीन टाइटंस फैमिली का। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप सभी दर्शक जानते हो कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि डीसी हीरोज़ में से भी वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी आईक्यू है 170 और उसके हैक होने से उसके इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ा था। गाइस नंबर 2 पर आता है कि आप सभी दर्शक जानते हो कि बीस्ट बॉय ने ओवर यूज़ किया है वर्ड डोड को। आपने देखा होगा कि बीस्ट बॉय अक्सर वर्ड यूज़ करता है डोड और इसने रिकॉर्ड बनाया है 114 टाइम्स टीन टाइटंस में उसके कैंसिल होने से पहले। और ये एक बेसिकली कैच फ्रेज़ है। कैच फ्रेज़ को हम यूज़ करते हैं, लेकिन 114 टाइम ये थोड़ा ज़्यादा है। आपको बता दें इसकी जब फर्स्ट एपिसोड लगी, जो कि ऑन एयर हुई जुलाई 19 2003 को, और फाइनल एपिसोड लगी जनवरी 16 2016 को, यानी टोटल 5 सीज़न में इसने बहुत ही ज़्यादा वर्ड डूड को यूज़ किया है। हालांकि कई फैंस को तो ये अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को ये इतना ख़ास नहीं लगा। गाइस सॉस फैक्ट ये है, अगर आप सभी दर्शक को लगता है कि स्टार फायर ही लव इंटरेस्ट है रॉबिन का और हमेशा रॉबिन उसके पास रहता है, लेकिन गाइस और आप सभी दर्शक ये सोचते हो कि ये परफेक्ट मैच है, तो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉबिन का और भी बहुत सारे रोमांटिक कनेक्शन रहे हैं, जैसे बैटगर्ल, टैरेंटुला, कैटवुमन, एजेंट ए ट्रायाविस्ट्री और भी बहुत सारे अफेयर, इवन रेवन के साथ भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं या फिर किसी और सीरीज़ पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।